तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे हाफ ईयरली में बहुत इंपॉर्टेंटली आते हैं। तो 11th क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से सबसे पहले चैप्टर 1 को हम देखते हैं, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेरे बेटा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में अगर बात करूं तो सबसे पहले हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ये हॉट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को लेके। होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, एक बात बताऊं, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल पर एक डेफिनेटली 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन होता है जो सबसे हॉट है, डिड्यूस द फॉर्मूला। मतलब आपको क्या करेंगे यार, फिजिकल को डिड्यूस द फॉर्मूला। आपको ना फिजिकल क्वांटिटीज दे देंगे डिफरेंट और उनके बीच में हमें रिलेशन ड्राइव करना होगा। डिड्यूस द फॉर्मूला, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और थर्ड जो मुझे ठीक ठाक लगता है, ज्यादा वेटेज का नहीं लगता, मैं सच बताऊं तो मैं इसको ना यार हॉट क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखता हूं और आपको बोलूंगा भी ये कि आप यही करें बस। मैं रेफर भी क्या करूंगा हॉट क्वेश्चन की। बट कभी कभार अगर आपसे पूछा जाए तो कभी कभी कन्वर्जन आ जाती है। कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट, अनदर यूनिट में भी आ जाती है। तो आपका ये कन्वर्जन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे डाइन वाला, सीजीएस से एमकेएस में जाने वाला, एमकेएस से सीजीएस में जाने वाला, ये पर्टिकुलरली बनने के चांसेस होते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का बन जाता है और कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर प्लस राउंड ऑफ। दोनों मिक्स होकर एक क्वेश्चन बन जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर पूछ लिया जाता है। और एक एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है मेरे बच्चे कि आपको किसी के भी यूनिट बतानी पड़ सकती है, कि आप यूनिट बता दीजिए। ये ही क्वेश्चन है और फिर भी मैं बोलूंगा कि जो मेन क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, सेक्शन सी में आता है ये वाला क्वेश्चन। और एमसीक्यूज भी सिग्निफिकेंट और राउंड ऑफ और यूनिट से क्वेश्चन आ सकता है। हाफ ईयरली में एक्चुअली में 70 मार्क्स का पेपर बनाना होता है, 4-5 चैप्टर आ रहे होते हैं, तो यहां पे थोड़ी सी वेटेज को बढ़ा सकता है। बट अगर आप फाइनल एग्जाम की बात करें तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा चैप्टर 1। और अगर हम चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में क्या आ सकता है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो सबसे प्रायोरिटीज पे दूंगा, सबसे प्रायोरिटीज का जो क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। साथ में इंस्टेंटेनियस की जगह पर एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी आ सकता है। एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी आ सकता है। तो मेरे बच्चे, इस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। इस केस में क्या होगा कि जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, x इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 2t, ये आपको दे देगा और आपसे बोलेगा वेलोसिटी फाइंड आउट करो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करो, एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये वेरी हॉट क्वेश्चन, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हॉट क्वेश्चन में से एक है, ये एक्स वाला। और अगर मैं, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आता ही आता है। एंड सेकेंड हॉट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल आता है। इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। साथ में इसमें थोड़ा सा तड़का लगाएंगे, मसाला डालेंगे और एक क्वेश्चन बनाएंगे विद फ्री फॉल। पता कैसे यार, एक बिल्डिंग पे एक बंदा खड़ा होगा, वो बॉल को ऐसे करके फेंकेगा, बॉल ऐसे आके नीचे गिरेगी। आपको हो सकता है पूरा टाइम ऑफ निकालना हो कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये मैक्सिमम एच कितना होगा। मतलब ये सारे तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे से मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में से पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट टॉपिक है ग्राफ। ग्राफ पूछ लिए जाएंगे कि ग्राफ कौन कौन से होते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उनके डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं और आपसे ड्रॉ भी करवा लेंगे। बट मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि डेरिवेशन
डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन जरूर करिए। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन 200%। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में जो चार इक्वेशन ऑफ मोशन है उनमें से कुछ भी ड्राइव करने के लिए आ जाती है। हो सकता है वो ग्राफिकल मेथड से आ जाए, कैलकुलस। जो प्राइवेट स्कूल्स कैंडिडेट है उन लोगों का कैलकुलस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ग्राफिकल। जो गवर्नमेंट है वो ग्राफिकल को ज्यादा प्रेफर करती है, और एनालिटिकल कभी कभार। अगर आपके स्कूल में जो मेथड रेफर किया गया हो तो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसी मेथड को देखें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से। भाई मैं जितना बता रहा हूं उतना करने का है, ये पता है, ये ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, प्लान फॉर्मेट में चलिए और ज्यादा नहीं। अब हम आते हैं सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर, मोशन इन अ प्लेन, जिसे हम लोग वेक्टर्स के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं पूरा डिटेल फॉर्मेट में बताऊं कि मोशन इन अ प्लेन से आपको क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से जो बनता है, बट वो हॉट नहीं है, रिजल्टेंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब मैं इसे हॉट कैटेगरीज में नहीं रखता, आ भी जाता है नहीं भी आता, कभी कभार ये रिजल्टेंट के क्वेश्चन। हाँ, बट आपको, मेरे को लगता है कि आपको ड्राइव सीख लेना चाहिए। डेरिवेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, इसके डेरिवेशन और स्टेटमेंट एज वेल। आपको स्टेटमेंट भी आनी चाहिए, ये स्टेटमेंट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जहां पर मैं इसे हॉट क्वेश्चन मानता हूं, एक्चुअली में रिजल्टेंट के ऊपर है। ये बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बंदा छाता लेके खड़ा है, उसके छाते की रिजल्टेंट जो छाते की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में छाता रखेगा। मान लीजिए वो छाता इस डायरेक्शन में रखता है, तो एंगल फाइंड आउट करने का एक क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 3.1 है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.1 क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.1, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब हॉट कैटेगरीज की बात चल रही, तो यहां पर आती है नेक्स्ट हॉट कैटेगरीज एंड टॉपिक नंबर 3, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मतलब मल्टीप्लीकेशन की बात करूं यार, मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो मैं यहां बात करूंगा डॉट प्रोडक्ट की एंड क्रॉस प्रोडक्ट की। अब डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन और क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट को लेके आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, वीडियोस में जो देख रहे हैं वो आप कॉपी में लिख लें। डॉट प्रोडक्ट पे पहला क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात, इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरी बात, डॉट प्रोडक्ट से आ सकता है कि प्रूफ करो ये दो वेक्टर जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, और उसका आंसर अगर 0 आ जाता है डॉट प्रोडक्ट, तो आपको बताऊं वहां पर क्या कहते हैं, वो प्रूफ हो जाता है कि वो वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जब तक आपको साइन एंगल ना बोले तब तक तो आप सीधा डॉट प्रोडक्ट के थ्रू ही आप एंगल्स को फाइंड आउट करिए। मैं ये सारी वीडियोस पब्लिक कर चुका हूं, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं अगर आपको डॉट प्रोडक्ट पे न्यूमेरिकल देखने हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पे न्यूमेरिकल्स देखने हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट पे भी सेम क्वेश्चन आता है, हॉट क्वेश्चन, कि गिवन दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स जो गिवन है वो दो वेक्टर्स क्या कहते हैं, प्रूफ करिए वो पैरेलल है। तो अगर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया तो वो पैरेलल वेक्टर्स होंगे। एंड कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड देयर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में, एंड क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाता है जनरली। अब यार इसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं 4th नंबर दूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन। यार ये हॉट का भी बाप है। प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसा कोई पेपर नहीं जहां से क्वेश्चन ना आया हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं। ये इंपॉर्टेंट बोलना है तो इसके लिए पाप होगा, महापाप होगा। ये हॉट है, हॉट प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट यार। इसका न्यूमेरिकल और दोनों करने हैं,
और एक क्वेश्चन तो बड़ा सही है, प्रूफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ठीक है। एंड द लास्ट वन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और आप लोगों को याद होगा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके बीच में रिलेशन ड्राइव करने के लिए पेपर में आ जाता है। ये क्वेश्चन बनता है हमारा मोशन इन अ प्लेन से, और ये है चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप यहां पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं लेके चलता हूं आपको लॉज ऑफ मोशन की तरफ। लॉज ऑफ मोशन में से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? लॉज ऑफ मोशन से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये भी अच्छा खासा वेटेज वाला क्वेश्चन है। तो लॉज ऑफ मोशन में जो पहला क्वेश्चन बनता है, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से। आपको ये टॉपिक तो जरूर आना चाहिए, न्यूटन सेकेंड लॉ। और न्यूटन सेकेंड लॉ F = ma वाला केस है, याद है आपको? अब सेकेंड लॉ में ये पूछा जाता है, सेकेंड लॉ इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन, प्रूफ करो। प्रूफ सेकेंड लॉ इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन, लिख लीजिए, प्रूफ सेकेंड लॉ इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब इसको हम कर लेते हैं तो न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ में मैं आपको एक बात बता दूं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या बनता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एग्जांपल, थर्ड लॉ को हेल्प लेके कैसे, हॉर्स एंड कार्ट, कई पेपरों में डेरिवेशन आई हुई है, हॉर्स एंड कार्ट, लिफ्ट प्रॉब्लम आई हुई है। इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल बन जाता है, लिफ्ट प्रॉब्लम के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है। तो लिफ्ट प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए। और पुली प्रॉब्लम न्यूमेरिकल, और मैं बताऊं ब्लॉक प्रॉब्लम। यार ये तो वाव लेवल है यार, ब्लॉक प्रॉब्लम। यार क्या कहने इस क्वेश्चन के। कॉमन फोर्सेस निकलवा लेते हैं ब्लॉक प्रॉब्लम में, कॉमन फोर्सेस निकलवा लेते हैं ब्लॉक प्रॉब्लम में। और कॉमन फोर्सेस के साथ साथ ये क्या कहते हैं, टेंशंस भी फाइंड आउट करवा सकता है ब्लॉक प्रॉब्लम में, पुली प्रॉब्लम्स क्वेश्चन। ये सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा रखा अपने चैनल पे, आप वहां पे जाके उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं। हॉर्स एंड कार्ट बाय राकेश पांडे, लिफ्ट प्रॉब्लम बाय राकेश पांडे, पुली प्रॉब्लम बाय राकेश पांडे, आप डालोगे सारी वीडियोस आ जाएंगी। अब न्यूटन थर्ड लॉ के बाद यहां पर जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है, हॉट क्वेश्चन है यार, ये हॉट क्वेश्चन है। वो है हॉट क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन, हम ब्लॉक प्रॉब्लम ले ली, पुली प्रॉब्लम ले ली, और हॉर्स एंड कार्ट ले लिया, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ले लिया, और हाँ पुश एंड पुल रोलर। देखो पुश एंड पुल रोलर, पुश एंड पुल रोलर कौन इजी है, पुश है या पुल जो है इजियर है, ये डेरिवेशन है। और इसके बाद हमारा बनता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, देयर टाइप्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये बड़ा चैप्टर है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम बनती है ये वाली, इंक्लाइन वाली। ब्लॉक को यहां से वहां ले जाने के कैसे, कितना वर्क डन होगा, कितना फ्रिक्शन होगा, कैलकुलेट द फ्रिक्शन, ये इंक्लाइन वाला। एंड लास्ट बैंकिंग ऑफ रोड। और बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होगा, दो होंगे, लेवल भी हो सकता है और इंक्लाइन भी हो सकता है। ये क्वेश्चंस बनते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन से। ये अच्छे क्वेश्चंस है, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब ये डाल सकते हैं, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। यस बिल्कुल, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ये कुछ हो। इससे अलावा आपको ज्यादा हॉच-पॉच करने की जरूरत नहीं, आप मेन पॉइंट्स को पढ़िए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और आप सर्च कर लीजिए,
आपको दिक्कत हो रही है, आप सर्च करिए हॉर्स एंड कार्ट बाय ये, फ्रिक्शन बाय राकेश पांडे, बैंकिंग ऑफ रोड, सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं आप ऑनलाइन वालों, बाकी तुम लोग तो मुझसे पूछ ही सकते हो। अब आता है वर्क एनर्जी एंड पावर में। वर्क एनर्जी एंड पावर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है WTE, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके बाद इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के बाद आपका क्वेश्चन बनता है मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हो गया। इसके बाद हॉट क्वेश्चंस की कैटेगरीज में वैसे तो स्प्रिंग केस आता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, याद है वो बॉल छोड़ते हैं आप लोग जो अलग अलग केसेस में, एंड कोलिजन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बस इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो बॉल गिराने वाला केस यार, जो तीन डिफरेंट हाइट से बॉल मतलब तीन पोजीशन पर जब हम ऑब्जर्व करते हैं, एमजीएच आता है। ये कोलिजन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं यार, मैं मतलब हॉट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब आते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में। अगर मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में आऊं तो यहां पे ग्रेविटेशन में मैंने ये डाल दिया, इट्स सो सॉरी, ये हमारा यहां पर आता है चैप्टर नंबर 6, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। बेटा इसके अंदर अगर आप क्वेश्चन पूछे मुझसे चैप्टर 6 में, तो देखिए चैप्टर 6 का क्वेश्चन क्या है। पहला COM, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, और उस पे आने वाला न्यूमेरिकल भी डिफरेंट एल शेप लैमिना वाला क्वेश्चन आ जाता है, टी शेप वाला क्वेश्चन आ जाता है लैमिना वाला, और ट्रायंगल वाला केस आ जाता है सेंटर ऑफ मास में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ मास क्या बॉडी पे लाई करता है कि बॉडी से आउटसाइड भी लाई कर सकता है, तो बॉडी से आउटसाइड भी लाई कर सकता है, बॉडी से आउटसाइड भी लाई कर सकता है। फिर आता है टॉर्क का केस। टॉर्क वही है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट और उसके ऊपर न्यूमेरिकल। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल वही वाला क्वेश्चन है बेटा कि अगर हमने एक मेटालिक रॉड लिया, यहां से एक सपोर्ट लगाया, यहां से एक सपोर्ट लगाया, ये R1 एक रिएक्शन है, ये R2 एक रिएक्शन है, R1 R2 की वैल्यू निकालो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे। जब हम यहां से वेट लगा देंगे, वेट डाल देंगे, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के क्वेश्चंस है। और अगर आप मुझसे पूछें एंगुलर मोमेंटम का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, L इक्वल टू mvr होता है, बट यहां से बनता है हॉट क्वेश्चन MOI, और इनमें से एक रिलेशन जरूर पूछा जाता है, काइनेटिक एनर्जी और MOI के बीच में रिलेशन, टॉर्क और MOI के बीच में रिलेशन, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट यार, ये मैंने उतने बड़े चैप्टर में से मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये लिया है, मतलब सबसे बड़े चैप्टर में से ये क्वेश्चंस लिए, मतलब इतने बड़े चैप्टर में से वो जो हॉट क्वेश्चन है ये लिए, और ये क्वेश्चंस ही पेपर में पूछे जाते हैं। ये टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 6 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। अब आगे की वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि ग्रेविटेशन से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।